हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और इनके पोर्टफोलियो अमाउंट की बात करें तो बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो है इनका, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये के करीब इनका पोर्टफोलियो का साइज़ है। और इन्होंने प्रॉफिट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बुकिंग की है, लगभग 4900 रुपये के करीब। लेकिन अभी की बात करें तो इन्हें 543 रुपये का ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सेमकॉन स्पेशल केमिकल लिमिटेड है। मेनली दोस्तों ये कंपनी जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 409 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। केमिकल सेक्टर की कंपनी वैसे तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें, प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 11% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 16% का है। कम से कम इसे 20% से तो ज़्यादा का होना ही चाहिए। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% से इसका सेल्स की ग्रोथ बढ़ रहा है, जो कि ये भी अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों, इसके CAGR ग्रोथ की बात करें जो कि 5 साल की CAGR ग्रोथ निगेटिव में -7% का है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में से निकलना तो आप निकल के कोई अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज़ या दीपक नाइट्राइट ऐसी कंपनी में, जो कि ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और सेफ भी आपका पैसा रहेगा, क्योंकि वो इससे काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास कैम्स इन्फो सिस्टम लिमिटेड हैं। और इनके पास सिर्फ 20 क्वांटिटी है, 262 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट चल रहा है 1456 रुपये का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 27% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले इसके मार्केट कैप की बात करें तो 5200 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक डिविडेंड फ्री कंपनी है। और दोस्तों, इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा इसका प्रॉफिट की ग्रोथ है, 32% के करीब इसका प्रॉफिट जो है वो 32% से लगातार बढ़ रहा है। और रेवेन्यू भी 15% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिस वजह से आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें ग्रोथ के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसके आप कुछ क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, इनके पास एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी है। और ये मेनली, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये एक 90 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी ये है। और माइक्रो कैप में भी जो बोलते हैं, जो उससे भी छोटी जो कंपनी होती है उस साइज की ये कंपनी है। और इस कंपनी पे डेब्ट की बात करें, मतलब कि कर्जे की, तो 21 करोड़ का इस कंपनी पे कर्जा है, जो कि ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन एकदम कम भी नहीं है। अब दोस्तों, इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी निगेटिव में है, 0.31% का, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है। कम से कम उसे 20% से ऊपर होना चाहिए, 20-22% के करीब होना चाहिए मिनिमम, जो कि ये निगेटिव में इस कंपनी के लिए, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी निगेटिव में है, -5% का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, कोई अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके CAGR ग्रोथ की बात करें 5 साल के तो वो भी निगेटिव में 2% के करीब है। तो आप चाहे तो इस कंपनी में से निकल सकते हैं। हालांकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट डबल के करीब। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छी कंपनी नहीं है। इसके फंडामेंटल्स के अनुसार देखें तो इसके काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स वीक है। तो आपको निकल जाना ही बेटर रहेगा इस कंपनी में से। आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। और इन्होंने 639 रुपये के प्राइस पे बाय किया है, 22 क्वांटिटी इनके पास टोटल है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 14%, लगभग 15% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 2082 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो इसके प्रॉफिट जो है 11% से कम हुआ है।
मतलब जो पिछले इस साल की प्रॉफिट है पिछले साल की अपेक्षा इसका 11% कम हुआ है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये तो पॉजिटिव में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 1.86% के करीब है। मतलब कि आप ये समझिए 2% से भी इसका कम है वो सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% का है, जो कि बहुत ही कम है। और इसके 5 साल की CAGR ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 9.5% का है, जो कि बहुत कम है इस कंपनी का। तो आप चाहे तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस कंपनी में से भी निकल सकते हैं कि इसका CAGR ग्रोथ बहुत ही कम है। आप कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके बजाय आप फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस बहुत ही बेटर रहेगा ये कंपनी, आप चाहे तो उसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, कंपनी को भी बेनिफिट नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसका शेयर प्राइस उतना ग्रो नहीं कर पाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है और इनके पास 100 क्वान्टिटी है, ₹6.35 के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक पेनी स्टॉक है और इनके पास 17% से भी ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, ₹110 का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि ये भी फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है और पेनी स्टॉक है। और इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो ये सारे 0% और ना प्रॉफिट का ग्रोथ है, ना इसका रेवेन्यू है और ना ही रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये सब 0% है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोमोटर है उसने अपनी कंपनी को जो गिरवी प्लेस्ड होल्डिंग थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज किया है, जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ निगेटिव पॉइंट क्या, पूरी कंपनी के फंडामेंटल्स ही वीक है। तो आप चाहते हो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके फंडामेंटल्स थोड़े से भी देखें। ऐसी कंपनी पेनी स्टॉक से ही आपको सबसे पहले तो बचना चाहिए, पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करके ना चलें। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास SBI कार्ड है और इन्होंने ₹839 के प्राइस पे बाय किया है और इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है 1.67% का, ₹28 का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पहले इसकी वैल्यूएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन अब की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इसका भी डाउन आ रहा है धीरे धीरे, और बहुत ही ज़्यादा अब तो डाउन आ गया है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इस कंपनी में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं और इसमें आपको एक डिसेंट सा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सोना कॉम्स है और इन्होंने ₹464 के प्राइस पे बाय किया है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2.24% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, ₹103 का। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 27,000 करोड़ के करीब है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी 21% के करीब है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि 20% से ऊपर है। और दोस्तों इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 63% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो 38% से बढ़ रहा है। तो आप चाहते हैं ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने अपने 294 करोड़ का जो इस पर कर्जा था वो भी अपना डिक्रीज किया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये मुझे लगता है इस कंपनी में ग्रोथ होके चांस हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास शायरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। मेनली दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी हैं। ₹296 के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो इन्हें लगभग 3.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ₹33 का। अब दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ का इसका मार्केट है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। अब इस कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वो 22% का है, 22% से मतलब बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी 26% के करीब है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है, मतलब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करते हुए चलें तो आप साथ ही साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ट्रैक करते हुए चलें, जिससे कि आपको ये अनुभव होता चले कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस टाइप के आ रहे हैं। अगर अच्छे आते हैं तो आने वाले टाइम में नो डाउट इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हो सकते हैं, क्योंकि अभी की बात करें तो अभी इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छे हैं। अब दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भी अपना पोर्टफोलियो भेजकर रिव्यू करा सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा या थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।